कल ही फादर्स डे बीता है और मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपको पता है कि बिहार के राजनीति में सबसे सफल पिता कौन है? वो नेता कितने बढ़िया हैं, आज इस पे बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज बात करने वाला हूं कि वो पिता कितने बढ़िया है कि अपने बेटों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनका मकसद अब सिर्फ एक ही है या एक ही था कि अपने बेटे को राजनीति में किसी तरीके से लाया जा सके। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक अच्छा नेता जो है वो भले अपने टाइम में ना बन पाए हों, जिन्होंने कभी एक अच्छे तरीके से बिहार को लीड ना किया हो, लेकिन वो अपने बेटे को लेके बड़ा ही आगे बढ़ते रहे और उनका मकसद ही था कि भाई साहब मेरे बाद मेरा बेटा राजनीति में जाए और वो मेरे तरह ही मेरी लेगेसी को जिए, मेरी गद्दी संभाले। और इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम जो है वो आता है। कई ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने जीते जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया, तो कई ऐसे भी नेता हैं कि भाई साहब हर एक कगार पे पहुंचने के बाद भी उनकी ख्वाहिश है कि उनका बेटा, उनका परिवार राजनीति में कैसे करके आ जाए। अब इसी सूची को हम देखने वाले हैं, तो देख लीजिए भाई साहब, इस सूची में सबसे पहले नंबर पे कोई आता है तो वो है लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने क्या मेहनत किया है, मतलब आप समझिए कि एक 9वीं फेल कहा जाता है तेजस्वी यादव को, 9वीं फेल बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा जोर आजमाइश कर दिया और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो लगातार अभी कोशिश कर रहे हैं, लगातार अभी सफर कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मिसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, सबको उन्होंने मौका दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी आने दिया, अपने सालों को भी आने दिया, यानी साधु यादव, और उनके साथ एक और उनका एक साला था, उसको भी राजनीति में एंट्री कराई। तो मतलब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को राजनीति में भरा है भाई साहब, ऐसा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। इसी वजह से परिवारवाद का आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पे सदैव लगते आया है। और आपको बता दूं कि हैप्पी फादर्स डे में पहले नंबर, पहले स्थान पे आते हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने एक पिता होने का कर्तव्य तो बहुत बढ़िया से निभाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं रामविलास पासवान, जिन्होंने चिराग पासवान को जो है एकदम से नेता बना के ही दम लिया। आपको याद होगा कि चिराग पासवान हीरो बनना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान ने उन्हें राजनीति में हीरो बना दिया। उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई साहब फिल्म चल नहीं रही है, चलिए चलिए वापस आ जाइए बिहार, यहाँ राजनीति शुरू कर दीजिए। चिराग पासवान ने राजनीति शुरू किया और आराम से अब राजनीति में स्थापित हैं, और न कि सिर्फ स्थापित हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब आइए आगे आते हैं। अब आगे है शकुनी चौधरी, ये भी पिता बड़े अच्छे पिता हैं, इनके बेटे हैं सम्राट चौधरी। शकुनी चौधरी का राजनीतिक करियर का शुरुआत ही आरजेडी से हुआ, लेकिन बाद में चीजें बदली और अब देखिए सम्राट चौधरी जो है वो भाजपा में आ चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम है। तो शकुनी चौधरी ने भी अपने बेटे को बड़े अच्छे से जो है वो स्थापित कर दिया। फिर आते हैं जीतन राम मांझी, पूर्व ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। ये इन्होंने भी अपने बेटे संतोष कुमार सिमन को राजनीति में स्थापित कर दिया और बता दिया कि भाई साहब राजनीति तो हमारी ही जागीर है, मुसहर में कोई और थोड़े है, सिर्फ संतोष कुमार सुमन है, इनको ही हम जो है वो मौका देंगे। उसके बाद और नहीं तो इस उपचुनाव में अपनी बहू को भी, यानी दीपा मांझी को भी मौका दे दिया, वो भी अब विधायक हो गई हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा ने तो भाई साहब, ये भी इनके बेटे हैं नितिन मिश्रा, ये भी राजनीति में है। कर्पूरी ठाकुर की अगर बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर, ये भी राजनीति में है। हालांकि जीते जी इन लोगों ने नहीं चाहा कि इनके बच्चे जो हैं वो राजनीति में आए, लेकिन इनको राजनीति में लाया गया चूंकि भाई साहब कुछ बेहतर हो जाए। दरोगा प्रसाद राय इनके बेटे हैं, चंद्रिका राय ये भी राजनीति में आ चुके हैं। चंद्रिका राय को सब लोग जानता होगा इस बात के तहत कि भाई साहब इन्होंने जो है इन्हीं के बेटी यानी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी भी हुई थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन चला नहीं, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इनको भी एकदम मौका मिला। जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह के साथ साथ इनके एक और बेटे हैं, उनको भी इस बार मौका दिया गया उपचुनाव में। उन्होंने भी चाहा कि जगदानंद सिंह अपने दोनों बेटों को सेट कर दें और दोनों को राजनीति में ले आए। ये भी आरजेडी के तरफ से हैं, ये भी चाह रहे हैं कि भाई साहब हमारा परिवार आगे बढ़े। उसके बाद शिवानंद तिवारी राहुल तिवारी को लेके आए। अशोक चौधरी देखिए अपने बेटी सांभवी चौधरी को ले आए, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने खूब बवाल काटा और कहा कि टिकट
खरीद के जो है वो साम्बवी चौधरी को पकड़ा दिया गया। तो ये देखिए फादर्स डे पे, कल फादर्स डे था तो मैंने सोचा कि बता दूं कि देख लीजिए बिहार की राजनीति में किस तरीके से पिता और पुत्र का बोलबाला है। यहाँ साफ तौर पे आप देख सकते हैं और मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई साहब इन लोगों को राजनीति में आने का एक ही तजुर्बा था कि इनके पिता राजनीति में थे, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। और आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने एक आंकड़ा जारी किया और बताया कि पिछले 30-35 सालों से 1200 फैमिली है, 1200 फैमिली है जो पूरा बिहार को लीड कर रही है और यही लोग राजनीति में है। ये लोग ना राजनीति से बाहर जाते हैं और ना बाहरी को आने देते हैं, यही सच्चाई है। अब सोचिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि पार्टी में सिर्फ एक परिवार दिखाई देता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का जिक्र कर लिया जाए, वहां पे आपको एक परिवार दिखाई देगा जो भाई साहब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव से योग्य कोई यादव नहीं होगा, चिराग पासवान से योग्य कोई पासवान नहीं होगा, संतोष मांझी से बेहतर कोई मांझी में नहीं होगा। तो तमाम तरीके के नेता तो हैं, साम्बवी चौधरी से अच्छा कोई चौधरी में नेता नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है वो तो यही बताता है कि हर एक पिता का ख्वाहिश है कि भाई साहब अपने बेटे को कैसे भी करके राजनीति में सेटल कर दिया जाए, राजनीति वाला मलाई मिलता रहे। हो सकता है कि इसमें तो सभी पार्टी आ गई है तो सभी पार्टी के समर्थकों को ये बात बुरा लगे, लेकिन एक बिहारी को ये बात बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसने देखा कि भाई साहब बिहार में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके का माहौल बना हुआ है। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहता था कि भाई साहब यही चल रहा है। बेस्ट फादर तो ये लोग बने लेकिन बेस्ट नेता नहीं बने, क्योंकि सिर्फ अगर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है तभी अपने बेटे के लिए वो आगे आया है। वो आपका भला नहीं चाहता, वो आपका विकास नहीं चाहता। ये जब तक आप नहीं समझेंगे बिहार का विकास होना संभव नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।